नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोई भी जानवर इस दुनिया में आप देखते हो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, चूहा, इवन पिग, जितने भी यह जीव जंतु हैं, इनको कब्ज नहीं होती। अगर आपने गौशाला में गाय को गोबर करते हुए देखा होगा तो वो घंटा घंटा इसी वेट पे नहीं बैठती कि उसका टॉयलेट निकल जाए। अगर आपने कुत्ता पाला है तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उनको कब्ज होगी। किसी गली के कुत्ते को भी देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, उनको एक दो तीन तीन चुटकियों में जो है टॉयलेट हो जाता है तथा उनका डेली खून बनता है। उनको किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, वह हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं। तथा आदमी को हमेशा ही कब्ज रहती है तथा इसी वेट में होता है कि कब उसकी जो टॉयलेट आए। कोई तो अखबार पढ़ते हैं, अपना व्हाट्सएप चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, ट्विटर चला लेते हैं टॉयलेट में। तो ऐसा कैसे है कि उनको कब्ज नहीं होती? यह कौन सा ऐसा रहस्य है जो जानवर को पता है वो इंसान को नहीं पता? तथा आज मैं उसी सीक्रेट को बताने वाला हूं। अगर आपको यह सीक्रेट पता लग जाए कि जितने भी जानवर वो कौन सा ऐसा मेडिसिन, ऐसा चीज लेते हैं जिसकी वजह से उनको कब्ज नहीं होती है, तथा वही आदमी अगर यूज करे तो जिंदगी भर उसको कब्ज ना हो, उसको भी एक दो तीन चुटकियों में उसका जो डस्ट है स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो इसके हैं 1 2 3 रूल्स, 3 नियम हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि आपको जिंदगी भर के लिए कब्ज खत्म हो जाएगी आपकी। पहला नियम, दुनिया का कोई भी जानवर को ना तो टेंशन है, ना स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना डर है। आप कहोगे कि कुत्ते को मैं भगाऊं तो वो डरता है, वो तो नेचुरल है। पर आपको जो डर है, आपको जो एंजाइटी है, जो आपको स्ट्रेस है, वो उनको नहीं है। तो उनका जो कोलन है, उनकी छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है, वो फुल खुली होती है, एकदम फुल खुला होता है। आपका हमेशा ऐसे बंद होता है इस स्ट्रेस की वजह से, श्रिंक हो जाता है आपका डिसेंडिंग कोलन। एक मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं, कोई भी दुनिया का जानवर कभी ये नहीं कहता कि आज 3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ है, कल अगर 6 महीने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस करता है लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कोई शॉप नहीं खुलेगी, कुछ भी नहीं होगा, घर में बैठे हो, तो हमारा क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। आदमी यही कहता है। जानवर को लॉकडाउन से पहले, जानवर को लॉकडाउन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको कब्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेंशन नहीं ली। उन्होंने माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं लेके आए, एंजाइटी नहीं लेके आए, डर नहीं लेके आए क्या होगा फ्यूचर में, सस्पेंशन उनकी वरी नहीं हुई। तो ये पहला नियम है। अगर ये आदमी सीख ले कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, एंजाइटी नहीं लेके आनी, स्ट्रेस नहीं लेके आना, तो उसका जो ये श्रिंक हुआ है, डिसेंडिंग, जो 9 फुट लंबी आंत है बड़ी, ये खुल जाएगी और इसमें जो डस्ट ऊपर है वो सारा निकल जाएगा। 1 2 3, नो एनिमा, नो आपने मैनुअल उंगली डाला उसमें, अपने एनस में निकालने की कोशिश कर रहे हो, निकल जाए, निकलता नहीं है, तो कोई मैनुअल आपको स्टूल निकालने की जरूरत नहीं, कोई आर्टिफिशियल सिस्टम की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं। सिर्फ हमें जानवर की तरह सोचना है, वो स्ट्रेस नहीं लेते, हमें भी स्ट्रेस नहीं देना। ओके। दूसरा नियम, उसकी शक्ति है।
दुनिया का कोई भी जानवर कभी भी गुस्सा नहीं होता, नफरत नहीं करता। तो आप कहोगे कि कुत्ता कुत्ते से तो झगड़ता है, नेचुरल है, उसका सामान ले लिया, नेचुरल है, फाइट भी होगी। बट जो मैं एंगर तथा हेट की बात कर रहा हूं उसको समझिए, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ाइए, जिसकी वजह से कुत्ते को कब्ज नहीं है, आपको कब्ज है। गाय को कब्ज नहीं, आपको कब्ज है। बुफैलो को कब्ज नहीं, आपको कब्ज है। बिल्ली से को कब्ज नहीं, आपको कब्ज है। क्या है? एक शब्द है, कुत्ता कभी नहीं कहता कि 10 दिन पहले इसने मेरा भोजन खा लिया था, आज इसका एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे मन को शांति आ जाएगी। कभी कहता है। इंसान इतना जलता है, इतना गुस्सा होता है, इतनी नफरत करता है, कहता है कि इस आदमी ने मेरा बुरा किया है, इसका रोड एक्सीडेंट हो जाए मेरे मन को शांति मिल जाएगी। इसके पास कार है, इसका कार से एक्सीडेंट हो जाए मेरे मन को शांति मिलेगी। दिस इज द एंगर, दिस इज द हेट, दिस इज द नफरत, दिस इज द जेलसी, दिस इज द एनिमी। इसकी वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम ऐसे सुकड़ जाता है। ओके, तो वहां से उस थॉट से, क्योंकि सारी एनर्जी उसके ब्रेन में उस हेट के विचारों से भरी होती है। कुत्ते की, गाय की, चूहे की, बिल्ले की रिलैक्स होता है ब्रेन। आपका ब्रेन की जो नसें होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टच होती हैं। 10 बिलियन न्यूरॉन सेल आपस में कनेक्टेड हैं। सभी को आपके जो क्या कहते हैं, सूचनाएं, कम्युनिकेशन जाता है। हेट 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 हेट, 10 बिलियन सेल्स में हेट भरा हुआ है। सारी एनर्जी वहां कंज्यूम होती है, सारा ऑक्सीजन, सारा न्यूट्रिशन होती है। जो ये सेकंड ब्रेन है, ये ऐसे बंद होके बैठा रहता है। बैठे हो भाई, 1 घंटा बैठे हो, आपकी कब्ज साफ नहीं होगी। और एक बार कब्ज हुई तो सारी बीमारियां साथ साथ, सारे वायरस, 3,20,000 वायरस, दूसरी बीमारियां, तीसरी बीमारियां, हजारों बीमारियां आपके घर डेरा डाल लेती हैं। क्योंकि आप कब्ज के मरीज हो। 3 दिन हो गए, जबकि जानवर रूखा सूखा भी खा लें, मिठाइयां भी ना खाएं, सूखी खाएं, तब भी बिना घी की खाएं, तब भी उनको कभी नहीं होती। क्योंकि नफरत तथा हेट के जो विचार हैं, थिंकिंग है, वो माइंड में नहीं होते, आपके माइंड में होते हैं। उसकी वजह से आपका ब्रेन पागल हो जाता है। थर्ड नियम, इसलिए आपको कभी भी जानवरों से शिक्षा लेते हुए हमें गुस्सा, जेलसी तथा नफरत के विचार नहीं लेके आने हैं। कुत्ता कभी नहीं कहता कि 2 दिन पहले उसने रोटी खाई थी, आज इसने मेरे हिस्से की रोटी खाई है, ये रोड पे जाए, इसका रोड एक्सीडेंट हो जाए, इसकी लात टूट जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कहते। इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इस कुत्ते से शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा जो नियम है, जानवरों को कभी भी कब्ज नहीं होती, कि कोई भी दुनिया का जानवर ग्रेडी माइंड की थिंकिंग नहीं रखता, कुछ भी कलेक्ट नहीं करता, कोई भोजन, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा। और इंसान के हमेशा ही थॉट्स एक लालची होते हैं, लालच की तरह होते हैं। लालची कुत्ता नहीं कहना चाहिए, लालची इंसान होता है। कभी भी कोई कुत्ता ये नहीं कहता कि कल 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था, कल ना जाने क्या होगा, हमें तो 5 साल की बिस्कुट, नमकीन, जितने भी प्रोसेस फूड है अपने घर में स्टॉक करके रख लेने चाहिए, ताकि खाने की कमी ना बने, हम भूखे ना मरे। तो यह कौन सा लालची? वो परमात्मा विश्वास है, ताजा जो मिल जाए, गाय को ताजा जो घास मिल जाए, बकरी को ताजी जो घास मिल जाए, चूहे को ताजा जो अनाज मिल जाए, उसी में वो संतुष्ट है। इंसान की संतुष्टि एक लालची इंसान की है, लालच करने वाली। उस लालच की वजह से उस कलेक्शन ऑफ द मनी, कलेक्शन ऑफ द
की वजह से वो अपनी सोच हेल्पलेस लोगों की मदद की नहीं रखता, अपने में संतुष्ट नहीं होता, संतुष्टि ना होने की वजह से उसका रात नींद डिस्टर्ब होता है, डर भय उसके माइंड में रहते हैं, लालच के विचार उसके माइंड में रहते हैं। जब ये फिल हो जाते हैं तो नीचे श्रिंक हो जाता है, टॉयलेट में भी वो लालच के विचार आते हैं, उसका ध्यान इसको जो नेचुरली खुलना है, आपका एनस, आपका एक्टम, आपकी बड़ी आंत वो नहीं खुलती, तो आपको कब्ज रहती है। कब्ज रहती है तो 1 लाख बीमारी भी आपको साथ में आ जाती है। तो आइए दोस्तों, उस परमपिता परमात्मा ने जो जानवर बनाए हैं उनको कब्ज क्यों नहीं होती, 3 नियम याद रखिए, उसके हिसाब से चलिए। नंबर 1, स्ट्रेस, एंजाइटी तथा फियर नहीं लेके आना, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो कभी एंजाइटी नहीं लेके आते। वो ये नहीं कहते कि मेरी बीमारी बढ़ गई तो मेरा क्या होगा, उनकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती हैं। नंबर 2 पे कभी किसी से नफरत तथा हेट के विचार नहीं लेके आते। नंबर 3 पे लालच नहीं करते, हर चीज को कलेक्ट करना, सेल्फलेस थिंकिंग नहीं लेके आते, सेल्फिश थिंकिंग नहीं लेके आते, सेल्फलेस हमें थिंकिंग लेके आनी चाहिए। जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको दूसरों को दीजिए, हेल्पलेस व्यक्तियों को। तो जैसे जैसे ये सोच आएगी, आप सुबह देखोगे नो मैनुअल स्टूल निकालना, नो एनीमा, आपने जो भी खाया, रूखी सूखी दाल रोटी जो भी खाई, आपकी कब्ज खुल जाएगी, आपका अच्छा खून बनेगा, आपको हमेशा स्वस्थ मिलेगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। कोई भी समस्या हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख दीजिए तथा कुछ वेट कीजिए, आपको जरूर ही मैं मैसेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93 562 34 93562 34 925, आगे +91 लगा दीजिए, +91 93 562 34 और मेरा ईमेल है drvinodkumar198@gmail.com, उसमें भी आप ईमेल कर सकते हो। ओके, फेसबुक पे ऊपर आप डॉक्टर विनोद कुमार लिख के वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।